हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शनल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको टाइम लगता है 1 मिनट या 2 मिनट, तो उसको हम मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। यदि 21, 22, 60, 64 इसमें से प्रत्येक से एक्स घटाया जाता है तो ये संख्याएँ समानुपात में होती हैं, तो x की वैल्यू क्या है। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से सॉल्व किया जाता है। जैसे 21 में से मैंने सपोज कर लिया कि x घटाना है, तो 21 माइनस एक्स अपॉन 22 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स अपॉन 64 माइनस एक्स। और फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीपल करके, जैसे 22 की 60 से किया तो 1320 ये आ गया। तो ये एक लंबा प्रोसेस होने के बाद में आपकी x की वैल्यू आती है। तो हमें इस तरीके को अवॉइड करना है और हमें किस टाइप से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, वो देखेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही ट्रिकी अप्रोच है। देखो ध्यान से, मैंने सिंपल इन क्वेश्चंस में आपको ये नंबर लिख लेने हैं, ठीक है। 60, 64। अब इसमें क्या करना है, आगे आगे वालों का अंतर लेना है, पीछे पीछे वालों का अंतर लेना है। 21, 22 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 60 और 64 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। अब इनका सिंपली रेशियो ले लेना है। रेशियो 1 और 4 का हो गया। अब क्या करते हैं, इसके बाद कुछ नहीं करना आपको। ये जो 4 है ना, इसकी मल्टीपल करेंगे आगे वाले 21 से, और इस 1 की मल्टीपल करेंगे हम इसके आगे वाले नंबर से। तो देखो 21 की 4 से मल्टीपल होगी तो कितना हो जाएगा, 84। माइनस का साइन लगा लेना है। अब 60 की 1 से मल्टीपल होंगे तो कितना हो जाएगा, 60। और अपॉन में जो ये रेशियो आया था, इनके डिफरेंस का भाग दे देना। तो 4 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो 3 से भाग दे दो। 84 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 84 में से 60 जाएगा तो बचेगा आपका 24, ठीक है। 24 में अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 8 ज़ा 24। तो आई होप क्लियरली आपको समझ आया होगा तो किस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे और भी क्वेश्चन है मेरे पास। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, जब भी यहाँ तक कि घटाने की बात करें या जोड़ने की बात करें, मेथड हमारा यही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी संख्या को 6, 14, 18, 38 में प्रत्येक में जोड़ा जाए ताकि नई संख्याएं समानुपात में हो जाएं। तो सिंपल क्या करना है, वही अपनी ट्रिक अप्लाई करनी है। 6 लिखा, 14 लिखा, 18 लिखा, 38 लिखा। इनमें कितने का डिफरेंस है, 8 का। 18 और 38 में कितने का डिफरेंस है, 20 का। मैंने कहा था इनका रेशियो लेना होता है, तो 8 और 20 का रेशियो लो। 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि इस नंबर की जो मल्टीपल है वो आगे वाले से करनी होती है, और इसकी मल्टीपल इसके आगे वाले से करनी होती है, ठीक है। तो देखो 18 की अगर 2 से करो तो 18 2 जा 36, माइनस 5 की 6 से करेंगे तो 30। अपॉन में मैंने कहा था कि इनका जो रेशियो आता है उनका डिफरेंस लेना। तो 5 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो 3 से भाग कर देंगे। 36 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। मतलब हमें प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दें तो ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। आई होप आपको क्लियरली ये चीज़ समझ आई होगी। आगे आप क्वेश्चन करके देखिएगा, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। जैसे अभी हमारा आंसर आया है 2, ठीक है। 2 आया तो देखो, अगर जोड़ने की बात करें तो 6 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अपॉन 14 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो इधर का 8 बन जाए 8, 8 2 16, 1/2 आ गया। ऐसे ही देखो 18 में 2 जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगा, और 38 में 2 जोड़ दोगे तो 40 हो जाएगा। तो 20/40, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो ये भी 1/2 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप अपने आप कर पाओगे आराम से। देखो ध्यान से, किस संख्या को 14, 36, 20, 54 प्रत्येक में घटाएं ताकि नई संख्याएं समानुपात में। मैंने कहा है चाहे घटाने की बात करें या जोड़ने की बात करें, हमारे एक ही अप्रोच होगी। सिंपल क्या करना है, संख्याओं को लिखना होता है। इससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। आपका ये समझ लीजिए कि 2 मिनट बचा रहा है। 2 मिनट में आप आगे के और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो डिफरेंस ले लो, 14 और 36 में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है। ये डिफरेंस तो आपको आना चाहिए जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा,
ठीक है। अब इसको 2 से काट दो, 11 और 2 से हो जाएगा 17। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये चेक करना है कि यार यहाँ तो डिफरेंस ज़्यादा आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो मल्टीपल करना ही होगा। 17 की गुणा 14 से करनी है और 11 की गुणा आपको 20 से करनी है। ठीक है, 17 गुणा 14 से कर दो, 17 चौक 68, 17 एकम 17 और 6 23, 17 6 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, माइनस का साइन लगा दीजिएगा। 11 की गुणा 20 से करें तो 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा। अपॉन में मैंने कहा था कि इनके डिफरेंस का भाग देता हूँ, 11 और 17 में कितने का डिफरेंस है 6, तो 6 से भाग कर देंगे। 238 में से 220 जाएगा तो कितना बचेगा 18, 18 अपॉन 6, तो 6 से अगर 18 में भाग करेंगे तो 6 3 जा 18। आई होप क्लियर समझ आया होगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका 3। बहुत ही ट्रिकी अप्रोच है, आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे हम। देखिए ये ले लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। जब x को 19, 28, 55, 91 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं अनुपातिक में होती हैं, तो x का मान क्या है। अब सिंपल आप आई होप कर पाओगे। सिंपल क्या करना है, 19 लिखो। आप वहीं पे भी कर सकते हो, जब एग्जाम में करोगे तो वहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अलग से संख्याओं को लिखना पड़े। ये मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से लिख रहा हूँ। 19 और 28 में कितने का डिफरेंस है 9 का। ठीक है, 55 और 91 में कितने का डिफरेंस है बताइए 36 का। तो यहाँ पे मैंने कहा था रेशियो ले लेते हैं, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 1 और 4 का रेशियो आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, इस 4 की मल्टीपल होगी इसके पहले वाले के साथ और इस 1 की मल्टीपल होगी 55 के साथ। तो 19 की गुणा 4 से करोगे तो 19 चौक 76। ठीक है, कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ये x की वैल्यू पूछे है तो x सॉरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 की गुणा 4 से करेंगे तो 76, माइनस का साइन लगाते हैं। 1 की गुणा 55 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, और नीचे किसका डिवाइड करते हैं जो रेशियो आता है 1 और 4 में कितने का डिफरेंस हो गया 3 का, 3 से भाग कर देंगे। 76 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा आप देख लीजिए ध्यान से। 6 में से 1 जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। 21, 21 में 3 से अगर भाग करोगे तो 3 7 जा 21, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 7। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन हो, जब भी प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन हो, चाहे घटाने की बात बोले या जोड़ने की बात बोले, अप्रोच यही रहेगी और सबसे कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम आपके लिए, ये दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बतानी है, तो देखो 19, 28, 55, 91। ठीक है, ये शायद हो चुका है क्वेश्चन, अभी हमने यही किया था ना, ये किया था क्वेश्चन। तो आप कुछ ही सेकंड में कोई सा भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर देखो इन क्वेश्चनों में थोड़ा आगे ये भी चेंज कर सकता है, कभी बोल देगा कि अगर जैसे आपने एक्स की वैल्यू इसमें 7 निकाली थी अभी, ठीक है हमने 7 निकाली थी ना, तो जैसे 7 वैल्यू निकाल लिए उसके बाद आपको आगे ये भी पूछ सकता है, तो बताइएगा कि x+1, ठीक है x+1, ठीक है, या x+2 दे, चलो मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। x+2 और 2x+2 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल सकता है। तो आपने जब 7 वैल्यू निकाल ली है तो आप इसमें पुट कर दो बस। और अब मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है मध्यानुपाती का। रूट में ये संख्या और ये संख्या रख दो बस, इनकी मल्टीपल में रखते हैं। तो जैसे 7 रखना है एक्स की जगह, तो 7 और 2 9, ये आ गया रूट में। अब यहाँ पे रखोगे 7, जैसे ही यहाँ पे 7 रखोगे तो 7 दूनी 14 और 2 16, तो यहाँ 16 हो जाएगा। जब 16 और 9 जो रूट में आ जाएंगे तो इसको बाहर निकालोगे तो 9 निकलेगा रूट से बाहर 3 इंटू 16 निकलेगा 4, तो 4 3 जा 12, इस टाइप से आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें हमें वही अप्रोच लगानी है। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर आपको समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को मेरी को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। धन्यवाद।